नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर साल ये पूछा गया है। तो दोस्तों, ये 30 नंबर आपका अभी और इसी वक्त आपका कन्फर्म हो जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देख लो और इन 30 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये 30 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और जितने भी लोग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक चलाते होंगे जाकर उन लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर लेना, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है कि हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर होगा हमारा पहला ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी हर साल पूछा गया है। क्वेश्चन है बाबू कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर बी पर विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन आपका है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों ने याद किया होगा या फिर आप पहले के ज़माने में आप लोगों के घर में ज़्यादातर बैटरी की ही इस्तेमाल होती होगी। ठीक है, तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा को हम लोग इंग्लिश में DC कहते हैं। DC का फुल फॉर्म हुआ डायरेक्ट करंट, यानी कि बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट की प्राप्ति ही होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर वाला दिष्ट धारा। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है आपका तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग सामान्यतः एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त करते हैं। एंगस्ट्रॉम को हम लोग संकेत ऐसे देते हैं, ए बना देते हैं कैपिटल और उसके सिर पर हम लोग 1 डिग्री का निशान दे देते हैं जो एंगस्ट्रॉम का सूचित करेगा। तो एंगस्ट्रॉम देखो ऑप्शन नंबर डी में एंगस्ट्रॉम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। देखो तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसका होगा? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, इसलिए इसका विचलन और झुकाव कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य हमेशा अधिक होता है, याद रखना। अगला प्रश्न है बाबू अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। बाबू क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है बाबू अगला प्रश्न आप लोगों का है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के नेत्र में जिस भाग पर बनता है वो भाग होता है रेटिना। रेटिना को आप दृष्टि पटल भी कह सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर बाबू प्रश्न है आपका कि 1 HP अश्व शक्ति, जिसको अश्व शक्ति कहते हैं। HP का फुल फॉर्म क्या हुआ? हॉर्स पावर, हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। तो 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP बराबर बाबू याद करना 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो 746 वाट आंसर होगा हमारा ए नंबर वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो याद रखना धारा मापने में हम लोग हमेशा एमीटर का ही प्रयोग करते हैं। एमीटर का ही प्रयोग करते हैं धारा मापने में, बाबू याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है बाबू 10 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बाबू डायनेमो से हमेशा किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बहुत ही ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। डायनेमो से दोस्तों दिष्ट धारा और प्रतिरोधी धारा दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होगी, जबकि बैटरी से केवल दिष्ट धारा और डायनेमो से दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होगी। ठीक है, अब बाबू अगला प्रश्न आपका आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है जी? तो बाबू हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर न्यूटन एम्पियर मीटर। क्या होगा बाबू? न्यूटन एम्पियर मीटर। देखो आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन ऐसे न्यूटन और पर और एम्पियर को ए से और मीटर को एम से सूचित करेंगे, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, अब बाबू अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपका है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है। अगर आपको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए आवश्यक क्या होता है? तो यूरेनियम होता है। यूरेनियम सी नंबर वाला होगा। और आपको पता होगा कि सबसे जो भारी धातु होता है वो यूरेनियम ही होता है। लोहा से भी भारी धातु यूरेनियम होता है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बाबू प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। और कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बाबू अगला प्रश्न है आपका
कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होती है उसको बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। नाइक्रोम डी नंबर वाला आंसर होगा, नाइक्रोम। ठीक है, अगला बाबू प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा आपका ये डी नंबर वाला 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। आंसर क्या होगा बाबू, आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है किलोवाट पर घंटा इकाई है। किलोवाट पर घंटा इकाई किसका होता है। दोस्तों शक्ति का तो वाट हो जाएगा, आवेश का तो कूलम हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, लेकिन ऊर्जा का हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलो ऐसे KW और ऐसे किलोवाट घंटा आप बोल सकते हो, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट पर घंटा ना, किलोवाट पर घंटा तो आप बोल सकते हो ऊर्जा का। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। उष्मीय सिद्धांत आंसर होगा ए नंबर वाला। चुंबकीय मत टिक लगा देना, ये चुंबक है तो चुंबक पर टिक लगा देना, नहीं गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो याद रखना वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। ठीक है, अब बाबू अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर। 19 नंबर बाबू प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। आंसर होगा बी नंबर वाला वोल्ट मीटर। अब देखो लो अगला क्वेश्चन, अगला बाबू क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो स्थिति की ऊर्जा होगा ये डी नंबर वाला हो जाएगा बाबू, डी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखो बाबू, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। जो आपके घर में बल्ब जलती है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। हमारा आंसर होगा सी नंबर वाला, निष्क्रिय गैस। बहुत लोग कहते होंगे नाइट्रोजन गैस, तो देखो निष्क्रिय गैस के अंतर्गत वो सभी आएंगे, इसलिए हम निष्क्रिय गैस पर टिक लगा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू के इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर -10 के पावर -19 होगा, उसी पर टिक लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू समीकरण CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट नाम देते हैं, जो संगमरमर खड़िया चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। और ये दोस्तों दो भागों में बट गया है, एक भाग है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा भाग है कार्बन डाइऑक्साइड। और कह रहा है यह किस प्रकार की समीकरण है, तो आप लोग बता देना। जब अकेले कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ में विभाजित हो जाता है तो उसे हम लोग वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन या फिर अपघटन समीकरण हो जाएगा आंसर ए नंबर वाला। ठीक है, अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए Ca + CO2 = CaCO3 तो आपका संयोजन हो जाएगा, क्योंकि संयोजन में इसका जस्ट उल्टा होता है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। देख लो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी को देखो CaOCl2, यही आपका हो जाएगा सही उत्तर। अगला बाबू प्रश्न आपका आता है धातुओं की प्रकृति होती है। देखो धातुओं की जो प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि प्लस यानी कि पॉजिटिव, विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, विद्युत धनात्मक होती है, याद रखना। अगला बाबू क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में कौन सी गैस निकलती है। देखो जिंक को हम लोग Zn बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोल सकते हैं, SO4 बोल सकते हैं। तो पक्का दोस्तों निश्चित है कि यहाँ से H2 गैस बाहर निकलेगा, Zn2SO4 हो जाएगा जिंक सल्फेट, और साथ में H2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। ठीक है बाबू, अब देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 24 नंबर, Fe + कॉपर सल्फेट से कॉपर + फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ है और यह किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब भी दोस्तों ऐसे रासायनिक अभिक्रिया दिया रहा है और उसमें आप लोग दिखाई दे लोहा दिया है Fe यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इससे आप लोग पहचान लेना है कि यह विस्थापन अभिक्रिया होगा। ये पक्का क्या होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा, ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू अगला क्वेश्चन इसी बात पर देख लो। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है, अल्मुनियम है, जिंक है, लोहा है या फिर मैग्नीशियम है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं कितने लोग हैं जो इसका आंसर बता पाते हैं। ये आप लोगों का एक परीक्षा है, एक टेस्ट है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। एक्चुअली में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसका आंसर लोहा नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा। अब जहाँ तक आपको पता है वो जल्दी से बताइए कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग बता पा रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है जिप्सन का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सन का रासायनिक सूत्र किसको नहीं पता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है,
अब देखो बच्चा लोग अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों मैंने बोला था ना, जब भी 36 कतार का है तो आप लोग उसको आवर्त बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आवर्त बोल सकते हो। और देखो क्वेश्चन बनाकर पूछ भी दिया है। ये दोस्तों 30 ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे प्रश्नों को एक ही बार से याद कर लेना, वीडियो को बार बार ना देखना पड़े, एक ही बार में याद हो जाए। और दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक को जाकर फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आपको मतलब कि वीडियो मिलता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको कुछ ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है।